我自己的发言稿就在我这个眼睛。 तकरीर का स्क्रिप्ट यहीं चश्मों पर दिखाई दे रहा है और मैं हाथ में मौजूद इस रिंग के जरिए सफ़हात पलटता हूँ। रॉकेट के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मिंग मिंग रवां बरस के शुरू में जब एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने स्मार्ट चश्मे पहने हुए थे। उनकी तकरीर खासी मकबूल रही और फौरी तौर पर ऑनलाइन दिलचस्पी का बायस बनी। इजाफी हकीकत AR और मसनूई जहानत AI की टेक्नोलॉजी से लैस ये बज़ाहिर आम सा चश्मा रियल टाइम प्रॉम्प्टिंग, तस्वीर कशी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, नेविगेशन और कई दीगर काम करने की सलाहियत रखता है। और अब जदीद सेंसर्स और ज़हीन एल्गोरिदम्स की मदद से इनमें हैंड्स फ्री स्मार्ट पेज टर्निंग का फीचर भी आ गया है, जिससे सारिफीन का बैरूनी आलात पर इन्हिसार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। रॉकेट की बुनियाद हांगझू में साल 2014 में रखी गई थी। उस वक्त AR टेक्नोलॉजी अभी इब्तिदाई मराहिल में थी और चीन में सनतों की जंजीर भी तकरीबन मौजूद नहीं थी। रॉकेट ने किसी तजर्बे या मयारात का सहारा लिए बगैर एक ज़्यादा मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। हम पहले ये सोचते थे कि जैसे ही हमारे पास कोई ख्याल और अच्छी टेक्नोलॉजी हो, हम सप्लायर्स तलाश कर लेंगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे और फिर उसे तैयार करवाएंगे। लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। ये सनत इतनी नई थी कि दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों के पास भी इसके लिए मुकम्मल तैयारशुदा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि हमारी टीम के 40 से 50 अरकान बराह रास्त फैक्ट्रियों में मौजूद हैं, जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग के अमल और पैदावार लाइनों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक दहाई में रॉकेट ने तहकीक व तरक्की में 2 अरब युआन यानी तकरीबन 28.29 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी की है। ज़्यादातर डेवलपर्स पर मुश्तमिल टीम के साथ कंपनी ने सैकड़ों इख्तराई हुकूक हासिल किए और इस तरह तकरीर के एल्गोरिदम, बसरी एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, चिप डिज़ाइन और ऑप्टिकल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में नुमाया पेशरफ्त हासिल की। एक आम चश्मा तकरीबन 20 से 60 ग्राम वज़नी होता है। तो सवाल ये है कि इसके मुकाबले में स्मार्ट चश्मा किस तरह पूरा दिन आराम से पहना जा सकता है, जबकि इसमें तमाम जदीद फीचर्स मौजूद हों और बैटरी भी देर तक चलती रहे। शुरू से ही टीम ने 49 ग्राम को वज़न की सुर्ख लकीर के तौर पर सख्ती के साथ मुकर्रर किया। इस हद के मुताबिक डिज़ाइन बनाना इजाफे और कमी का एक मुसलसल अमल था। हम अक्सर मजाक में कहते हैं कि हमारा बारीकी पर ध्यान एक छोटे पेच तक पहुंच जाता है। तवज्जो इस बात पर होती थी कि हमें ये पेच इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं और किस किस्म का पेच इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोनों के वजन में मामूली फ़र्क है। हम हर जुज़्व को 0.1 ग्राम या इससे भी कम तक देखते हैं। हो सकता है कि ये छोटा महसूस हो, लेकिन यहाँ 0.1 ग्राम और वहाँ 0.2 ग्राम मिलकर एक पूरा ग्राम बनते हैं। इसलिए ये तफसीलात नहायत अहमियत रखती हैं। आज रॉकेट के स्मार्ट चश्मे 80 से ज़ायद ममालिक और खित्तों में फ़रोख्त हो रहे हैं। ये चश्मे बहुत हल्की हैं। अपने सामने मौजूद चीजों को देखने और समझने के लिए इनमें कैमरा इस्तेमाल होता है। ये वाकई एक दिलचस्प चीज़ है। मार्केट में ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें तमाम खुसूसियात यकजा की गई हैं। यू ने मुस्तकबिल के लिए ऐसे चश्मों का तसव्वुर पेश किया है जो न सिर्फ वजन में हल्के हों बल्कि इनका डिस्प्ले बड़ा और ज़्यादा हकीकत पसंदाना हो। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज तरक्की करेंगी, आप शायद उस वक्त भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन तब तक बातचीत में इसका किरदार काफ़ी कम अहम हो जाएगा। ज़्यादातर तहमुलात बराह रास्त चश्मों के जरिए होंगे। फ़ोन का बुनियादी काम शायद सिर्फ डेटा सेंटर, कम्युनिकेशन हब और कंप्यूटिंग हब के तौर पर ही रह जाएगा। मुझे यकीन है कि ये तब्दीली अगले 5 से 10 बरसों के अंदर वाक़ई हो जाएगी।